व्हेन आई हैव फियर्स, मेरे कुछ डर हैं। फियर्स मीन खौफ, डर, थ्रेटनिंग, मेरे अंदर कुछ खौफ है। किस चीज़ का खौफ है वही इस पोइम में आपको बताया जा रहा है। चूँकि ही डाइड इन हिज यंग एज, एट ही वाज ओनली 26 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही वाज डाइड इन ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का इसको मरज़ था, फैमिली, इनकी फैमिली में ये था और उसके साथ ये फौत हो गया था। और उसी ने फिर उसको इस बात का पता था, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज नो ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट नहीं होता था। जिस तरह आज आप कहें कि कैंसर का मरीज़ आखिरी स्टेज में है तो देयर आर वेरी फ्यू चांसेस फॉर हिज रिकवरी, तो ऐसा ही कुछ इसके साथ था। उस वक्त जो जब ये बात कर रहा है ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट जो है ना वो डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इसीलिए वो कह रहा है कि उसको श्योर, ही वाज श्योर अबाउट हिज डेथ। उसी के ऊपर उसने लिखी है कि मेरा कुछ डर है। किस चीज़ का डर है? मौत का डर है। तो मौत से क्यों उसने कहा है? उसको मौत से ज़्यादा एक और चीज़ का डर था कि आई हैव अ स्टॉमिक ब्रेन, मेरा जो है टीमिक ब्रेन है, मेरे ब्रेन में जो ख्यालात हैं, आइडियाज़ हैं, वो उभर के बाहर आ रहे हैं, बॉइलिंग ब्रेन है मेरा। लेकिन क्या मुझे वो लिखने का, उसको कॉपी की बुक की शक्ल देने का, उसको तहरीर करने का टाइम होगा मेरे पास? यानी मौत मुझे इतनी मोहलत देगी कि मैं अपने जो ख्याल है तो उसको कॉपी पे लिख सकूं? इसी चीज़ का उसको डर है जो उसने अपनी पोएम में बताया है। तो देखते हैं पोएम में क्या है। उसने कहा है व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी। पहली लाइन तो वही लिख दी उसने कि मुझे डर है। क्या पहला डर क्या है कि आई मे सीज कहते हैं रुक जाना, टू स्टॉप, मतलब यहाँ है टू डाई, मर जाना। सीज नहीं होता सीज फायर, मतलब कि जंग बंदी का ऐलान करना, बंद करना, रुक जाना, सांस रुक जाना, सांस बंद होना, टू डाई, मर जाना। तो यहाँ सीज का मतलब है टू डाई। तो मे के साथ आया है, मे जो है वो मॉडल है, मॉड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो कह रहा है मुझे डर है कि मैं मर जाऊँगा। आई एम फियर दैट आई एम गोइंग टू डाई इन नियर फ्यूचर, कि मैं मरने वाला हूँ। फिर उसने कहा है बिफोर माई पेन हैज़ ग्लीन्ड माई टीमिक ब्रेन। देखें, ब्रेन आपको पता है दिमाग को कहते हैं। टीम दो होती हैं, एक टीम होती है जो खिलाड़ियों की होती है, उसके स्पेलिंग होते हैं TEAM, टीम, जिसके पहले टी आता है चाहे, वो टीम। एक TEEM टीम होता है जिसका मतलब होता है बंडन, जिसका मतलब होता है इन लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ दूसरा टीमिंग है बहुत ज़्यादा, वेरी लार्ज वाला, टीमिंग ब्रेन। मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ उठ रहे हैं, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्यालात उठ रहे हैं, मेरे थॉट्स हैं, मेरी फीलिंग्स हैं जो मेरे दिमाग से बाहर आ रही हैं। टीमिंग कहा उसने, बहुत ज़्यादा उठ रही हैं। उनको मेरा पेन समेटने का मुझे टाइम देगा, यानी मेरा पेन जो है मेरे ख्यालात को तहरीर कर देगा। यही उसने कहा है कि टीमिंग ब्रेन को मेरा जो पेन है वो ग्लीन कर लेगा। ग्लीन होता है चुनना, इकट्ठे करना, टू कलेक्ट, उनको समेटना, अपना जिसे कहते हैं कि पेन की निब के नीचे लाना, पेन के नीचे लाना। क्या मेरा पेन जो है मुझे इतनी मोहलत देगा कि मेरे जो स्टॉमिक ख्यालात हैं, मेरे जो स्टॉमिक फीलिंग्स हैं, उनको मेरा पेन इकट्ठा कर सके, मेरा पेन उनको लिख सके? ये उसने एक पहला जो है ना अपना डर ये बताया, इट इज़ माई फर्स्ट फियर दैट जो मेरे स्टॉमिक जो ब्रेन है उसका साथ मेरा पेन देगा, मेरा पेन जो है वो लिख लेगा जो बातें मेरे दिल में हैं बिफोर माई डेथ। एक उसने ये पहला फियर बताया उसने। ग्लीन कहते हैं टू कलेक्ट, इकट्ठा करना। जब किसान फसलें काटते हैं ना, ग्रेन की फसल है या गंदम की फसल है, वीट की फसल है, तो काटने के बाद जब वो काम फिनिश कर लेते हैं तो बाद में जो चुनने वाले होते हैं, जो दूसरे लोग उसमें से खेत में से चुन लेते हैं गिरा हुआ, दैट इज़ कॉल्ड ग्लीनिंग, इकट्ठा करना। तो ऐसी कहा कि मेरे बिखरे हुए ख्यालात जो हैं, जो अंदर से निकल रहे हैं, मेरे बॉइलिंग ब्रेन है मेरा, उसको मेरा पेन इकट्ठा कर लेगा। क्या मुझे इतनी मोहलत मिल जाएगी? उसको डायरेक्ट नहीं मिलेगी। देखें, बिफोर हाई पाइल्ड बुक्स, ये बात है। कह रहा है मैं हाई पाइल्ड बुक्स बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू राइट बुक्स इन हाई पाइल। पाइल कहते हैं ढेर लगा हुआ, यानी मैं किताबों का ढेर लगाना चाहता हूँ। यहाँ मुराद है मैं इतनी किताबें लिखना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी की जो शेल्फ्स हैं वो किताबों से भर जाएं। उसने नीचे एग्जांपल भी दी है कि पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का मैं ढेर लगाना चाहता हूँ। इन करेक्टरी कहते हैं तहरीर करके, लिख कर, रिटन फॉर्म में।
रिटर्न फॉर्म में मैं किताबों का एक ढेर लगाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक अ पाइल ऑफ बुक्स इन राइटिंग। रिटर्न में ख्यालात जो हैं वो ख्यालात हैं, उनको तहरीरी शक्ल में लाना चाहता हूँ। तहरीरी शक्ल को कहते हैं ग्रेनरी, करेक्टरी। अच्छा, आगे उसने सिमली यूज़ की है कि किस तरह मैं उस लाइब्रेरी को या अपनी तहरीर से किताबों का ढेर लगाना चाहता हूँ। उसने सिमली यूज़ की है, जैसा एक किसान अपनी फसल काट के अपने स्टोर में रखता है और उसका स्टोर भर जाता है। देखें, यह है होल्ड लाइक, लाइक होता है की तरह, ये सिमली मैंने आपको कहा है। रिच गार्नर, गार्नर कहते हैं स्टोर को, वेयर हाउस को, गोदाम को, गोदाम को उर्दू में, और वेयर हाउस को, स्टोर को, बड़ा स्टोर जो होता है। और रिच होता है भरा हुआ। रिच के कई मतलब होते हैं, ये मल्टी मीनिंग वर्ड है एक। रिच फर्टाइल अगर कहेंगे तो इसका मतलब होगा कि ऐसी ज़मीन जिसमें फसल ज़्यादा उगती हो, फर्टाइल ज़मीन। अगर रिच गार्डनर कहेंगे तो ऐसा स्टोर जो भरा हुआ हो, किसके साथ, आगे उसने बता दिया है। द फुल राइपन्ड ग्रेन, पूरे पके हुए अनाज के साथ। फुल पूरा, राइप पकना होता है, कच्चा नहीं पक्का, राइप राइपन्ड, फुल राइपन्ड ग्रेन, पूरे जो है ना पके हुए गल्ले के साथ, पके हुए अनाज के साथ, पके हुए जो उसकी क्रॉप्स हैं, जो उसकी फसलें, उसकी बात कर रहा है। वो जो भी है कह रहा है उसके साथ जिस तरह भरा होता है ना गार्डनर, जिस तरह स्टोर भरा होता है, मैं कहता हूँ मेरी किताबों के साथ भी, मेरी तहरीरों के साथ जो है ना एक पायल बन जाए, वो भी एक ढेर बन जाए। क्लियर। होल्ड होता है रखना, अपने आप रखना, अपने पास रखना कोई चीज़, जिस तरह स्टोर अपने अंदर रखता है, ज़ख़ीरा स्टोर रखता है अपने अंदर। होल्ड रखना, पकड़ना भी होता है, लेकिन यहाँ आएगा टू पुट, रखना। तो अब देखें, व्हेन आई बिहोल्ड, जब मैं देखता हूँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, बीहेल्ड इसकी दूसरी फॉर्म है। जब मैं देखता हूँ, बीहोल्ड होता है देखना, टू वॉच, टू लुक, टू सी। जब मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ, अपॉन द नाइट, रात को देखता हूँ मैं। आगे कॉमा लगा के ना नाइट के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है, रात का, रात के, उसको पोजेशन बनाने के लिए। किसके साथ, स्टार्ड के साथ। स्टार आपको पता है नाउन है, नाम है, लेकिन जब इसको वर्ब बनाना हो, स्टार्ड स्टार्ड स्टार्ड, सितारों भरी रात। जब मैं सितारों भरी रात देखता हूँ, आगे आ गया फेस, चेहरा, क्योंकि हमें आसमान नीचे से नज़र आता है, उसको फेस ही कहा उसने। जब मैं सितारों भरी रात का चेहरा देखता हूँ, जब मैं सितारों भरी रात को देखता हूँ आसमान पे, वो सितारे कितने खूबसूरत लगते हैं। उसने कहा साथ ह्यूज क्लाउडी सिंबल्स, और फिर साथ साथ मैं कुछ और भी देखता हूँ। ह्यूज कहते हैं बिग को, बहुत बड़ा, क्लाउडी जिस पे क्लाउड हो, और क्लाउड यहाँ उसने अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग को कहा है, अपनी टीमिंग ब्रेन को कहा है, जो उसके अंदर से ना एक तूफान उठा हुआ है, उसको उसने कहा है। कह रहा है जब मैं ह्यूज बड़े बड़े क्लाउड्स को, क्लाउडी सिंबल्स, क्लाउड की शक्ल में जो सिंबल है, सिंबल कहते हैं साइंस, निशानियाँ, मैं कुछ टोकन मैं देख, सिंबल्स दे, मुझे ऐसे सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसी निशानियाँ नज़र आ रही हैं, ऑफ अ हाई रोमांस। हाई रोमांस, रोमांस का मतलब होता है कि जिसे हम कहते हैं ना कि मार्वेलस एडवेंचर्स। एक रोमांटिक होता है, वो और चीज़ होता है कि रोमांस है। रोमांस कहते हैं मार्वेलस एडवेंचर्स, जिसे कहते हैं कि पावरफुल इंस्पायरेशन बंदे के अंदर होती है। कहते हैं कि एक हाई किस्म की एडवेंचर होती है, इवेंट्स होते हैं, जो वाक़यात होते हैं, वो वाक़यात में लव भी शामिल है। लव इज़ पार्ट ऑफ रोमांसिस। रोमांटिक और चीज़ है, रोमांस की बात हम कर रहे हैं, चूँकि ही इज़ कॉल्ड द पोएट ऑफ रोमांस, तो इसी की बात हम कर रहे हैं। उसने कहा कि मेरे दिल में एक जो ना मार्वेलस एडवेंचर उठते हैं। यहाँ उसने ये कहा है ह्यूज क्लाउडी सिंबल, बड़े बड़े जो है ना बादलों की शक्ल में मेरे पास कुछ निशानियाँ हैं, कुछ सिंबल्स हैं, कुछ अलामात हैं। किस चीज़ की, ऑफ हाई रोमांसिक, आला दर्जे के इवेंट्स, बहुत अच्छे इवेंट्स, मार्वेलस इवेंट्स, मार्वेलस एडवेंचर्स, मेरे दिल में ऐसे ख्यालात हैं। तो क्या करें उनको, फिर उसने कहा एंड थिंक, और मैं सोचता हूँ, दैट के आई मे नेवर लिव टू ट्रेस, ये मैं सोचता हूँ कि मैं उनको ट्रेस करने में जो है ना, ट्रेस करने के लिए ज़िंदा नहीं रहूँगा। लिव, ट्रेस करना होता है क्या, व्हाट इज़ ट्रेस, ट्रेस करना होता है उसको स्केच करना। आप एक तस्वीर को लेकर नीचे उसके एक कार्बन रख के ऊपर उसको ट्रेस करते हैं, छापते हैं,
तो ऐसे ही कह रहा है कि मेरे जो ख्यालात हैं, जो मुझे क्लाउड्स निशानियां बता रहे हैं, जो एडवेंचर नज़र आ रही मुझे कायनात में जो उसने कहा है मार्वलस एडवेंचर नज़र आ रही मुझे, खूबसूरत जो सीनरी नज़र आ रही मुझे, जो ब्यूटी ऑफ नेचर मुझे नज़र आ रही है। उसने इशारतन कहा भी है, स्टार को कहा उसने कहा जो ब्यूटी ऑफ नेचर नज़र आ रही है उसको मैं ट्रेस करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्केच, आई वॉन्ट टू राइट माई थाट्स ऑन द पेपर। कागज़ पे मैं अपने ख्यालात को बखेरना चाहता हूँ। लेकिन कह रहा है आगे उसने कह दिया आई मे नेवर लिव टू ट्रेस, लेकिन मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा ये काम करने के लिए, उसको ट्रेस करने के लिए, उसको लिखने के लिए, तहरीर करने के लिए, उसको अपने पेन की नज़र करने के लिए मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। ही इज़ श्योर अबाउट हिज डेथ बिकॉज ऑफ हिज सीवियर डिजीज़। अब उसने कहा है मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। फिर कहा है देयर शैडोज़ विद द मैजिक हैंड ऑफ चांस। कह रहा है एक शायर जो होता है ना, जब वो लिखना चाहता है तो अल्लाह ताला उसको एक पावर ऑफ इमेजिनेशन देता है, एक पैशन उसके अंदर आता है। जब वो पैशन होता है, जब वो उसकी इंस्पायरेशन होती है ना, इंस्पायरेशन जब होगी तो मेरा हाथ मेरा साथ देगा। तो लेकिन इंस्पायरेशन होती ही नहीं है, चूँकि आई एम गोइंग टू डाई। यही बात यहाँ देखें दोबारा, देयर शैडोज़, उनके शैडोज़, किनके शैडोज़? देखें आप खड़े हैं, आपका भी शेडो है, मैं खड़ा हूँ, मेरा भी शेडो है, एक ट्री खड़ा, ट्री का भी शेडो है, लेकिन वो शेडो है, रियल ट्री नहीं है। उस शेडो को ट्री का रंग देना, मतलब ये है कि अपने ख्यालात को तहरीर का रंग देना, ये वो कहना चाह रहा है। अपने ख्यालात जो हैं ये दे आर शेडोज़, उन शेडो को वो रियलिटी का रंग देना चाहता है, तो रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहता है। यही वो यहाँ देखें दोबारा, देयर शेडोज़, उनके शेडोज़ को कह रहा है मैं ट्रेस करने के काबिल नहीं रहूँगा चूँकि मैं मर जाऊँगा। विद द मैजिक हैंड ऑफ चांस, ये चूँकि जो हाथ होते हैं ना, हाथ ये मैजिक होते हैं। मैजिक इसलिए कहा उसने कि एक इंस्पायरेशन होती है हाथों में, जब जज्बा आता है, हाथों में इंस्पायरेशन आती है, अल्लाह ताला की तरफ से होती है। कहता जब शायर के अंदर वो पैशनेट होता है, जब वो इंस्पायरेशन आती है तो फिर क्या करता है शायर, उसको लिखता है, फिर वो लिखता ही चला जाता है, उसका जो ब्रेन है वो दौड़ता है। लेकिन जब इंस्पायरेशन नहीं आती, अब वो कह रहा है कि यहाँ देखें मैजिक हैंड ऑफ चांस, कहते ये चांस है कि मुझे वो मैजिक पावर मिले, मुझे वो इंस्पायरेशन मिले, मुझे वो जज्बा मिले कि ना मिले, मुझे पता नहीं। ही इज़ नॉट श्योर अबाउट हिज लाइफ। फिर देखें नीचे, एंड व्हेन आई फील, जब मैं महसूस करता हूँ, क्या महसूस करता हूँ? फेयर क्रिएचर ऑफ एन आवर, कि ये जो मेरे सामने फेयर क्रिएचर है, फेयर कहते हैं ब्यूटीफुल, नेचर कहते हैं, क्रिएचर कहते हैं मखलूक, मेरे सामने जो खूबसूरत मखलूक है, ये कह रहा है कि ऑफ एन आवर, ये 1 घंटे की मेहमान है। 1 घंटा उसने जो है ना वो एक ऐसी कहा है, 1 घंटे का मतलब है चंद घड़ियाँ, चंद टाइम, जिस तरह हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी 2 दिन की है, तो ऐसी उसने एक वक्त को कहा है कि जो वक्त है मेरे पास ये बहुत थोड़ा है इस फेरी क्रिएचर को देखने के लिए, फेरी क्रिएचर को महसूस करने के लिए। आई हैव नो टाइम। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है कि उसने ये कहा है कि फेरी क्रिएचर को देखने का मेरे पास एक और, अच्छा इसका एक वाक़या हुआ था, लंदन में एक इवेंट्स हुआ था, इसके दोस्तों ने इसको इनवाइट किया था, ये वहाँ गया था। इसके पीछे एक स्टोरी है छोटी सी। जब वो लंदन गया, उस इवेंट्स में गया था, तो वहाँ इसने एक लेडी को देखा था। इसको उस लेडी के नाम का भी नहीं पता, इसको उस लेडी के घर का भी नहीं पता, इसको उस लेडी के किसी चीज़ का नहीं पता, सिर्फ ये उसकी शक्ल को देखा इसने, वो किसी और से बातें कर रही थी, तो इसको इतना अच्छा लगा, इतना उसको उस पर प्यार आया कि इसने उसको देखता ही रहा। उसके हर जेस्चर पे इसकी नज़र थी, जब वो बोलती थी उसके होंठों पे इसकी नज़र थी, जब वो चलती थी उसके कदमों पे इसकी नज़र थी। तो ये देखता रहा कि कब ये मुस्कुराए, तो इसकी मुस्कुराहट मैंने देखनी है, वो इसके दिल के ऊपर सवार होगी। वो जो इवेंट था आधे घंटे में ख़त्म हो गया, वो अपने घर चली गई, ये अपने घर आ गया। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये एज अ सिंबल यूज़ किया उसने, कुछ लोग कहते हैं ये रियलिटी था, वाकई ऐसा हुआ था इसके साथ। अगर ये सिंबल भी है तो इसका मतलब है ही इज़ इन सर्च ऑफ ब्यूटी, वो ब्यूटी की तलाश में है, उसको नहीं मिली वो, इसलिए उसने नेमलेस कहा, उसका नाम कोई नहीं, ना वो जानता है उसको, इसे कहते हैं यक तरफा मोहब्बत। तो ऐसे यहाँ उसी की तरफ इशारा कर रहा है, कह रहा है फेयर क्रिएचर ऑफ एन आवर, 1 घंटे की जो खूबसूरत मखलूक थी वो मेरे सामने। अब उसको कह रहा है दैट आई शैल नेवर लुक अपॉन दाई मोर, ये बात आ गई ना,
कहता है आई शैल नेवर, मैं कभी नहीं, लुक अपॉन देख सकूंगा, दाई ओल्ड इंग्लिश है, दाई मीन यू, तुम्हें, मोर अब ज़्यादा, अब मैं तुम्हें नहीं देख सकूंगा, अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं देख सकूंगा, बिकॉज यू हैव वैनिश्ड हियर, यू हैव डिसअपियर्ड, अब मेरी ज़िंदगी से चली गई और ज़िंदगी में आई भी नहीं थी, दूर दूर से एक मुलाकात थी, दूर दूर से एक दिखावा था। उसने कहा, फिर देखें, आई शैल नेवर लुक अपॉन, मैं कभी नहीं देख सकूंगा, दाई मोर, तुम्हें और, मोर और ज़्यादा, मैं तुम्हें और ज़्यादा देखने के लिए ज़िंदा नहीं रहूँगा, चूँकि दोबारा मुलाकात होनी कि नहीं होनी, तो मैं आई एम गोइंग टू डाई, मैं तो मरने वाला हूँ। फिर कहा है नेवर हैव रेलिश इन द फेरी पावर, फेरी पावर, फिर उसने उसको कहा है खूबसूरत पावर, ताकत, यानी ऐसी ताकत जिसने मुझे अपना दीवाना बना दिया, उसी को बात कर रहा है। फेरी के स्पेलिंग देखें यहाँ क्या है, फेरी के स्पेलिंग ओल्ड इंग्लिश में यही चलते थे। उसने कहा इस फेरी पावर को, इस जो थोड़ी देर के लिए मेरी ज़िंदगी में आई थी, परियों जैसी ताकत, ब्यूटीफुल ताकत, एक हसीन जो हसीना थी मेरे पास आई थी, नेवर हैज़ रेलिश, मैं इसको अब कभी इंजॉयमेंट नहीं कर सकूंगा। रेलिश कहते हैं टू टेक एंजॉयमेंट, टू डू एंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट करना, खुशी मनाना। कह रहा है मेरे सामने थोड़ी देर के लिए आई थी, अब मैं इसको कभी भी इंजॉयमेंट नहीं कर सकूंगा, रेलिश नहीं कर सकूंगा फेरी पावर को। क्यों? ऑफ अनरिफ्लेक्टिंग लव, ये बात है, अनरिफ्लेक्टिंग लव। अच्छा, रिफ्लेक्ट होता है किसी चीज़ की अक्कासी करना, मैं आपको कोई बात कहता हूँ, आप उसका रिस्पांस देते हैं, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। आपकी रिफ्लेक्शन आ गई मेरे पास, आंसर आ गया, रिप्लाई आ गया। तो कह रहा है मैं अगर मोहब्बत का इजहार करूँगा तो वो भी मेरे से मोहब्बत का इजहार करेगी, लेकिन ये रिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ मैंने इजहार किया, उसने तो किया नहीं, इसलिए उसने लफ्ज़ यूज़ किया अनरिफ्लेक्टिंग, यानी जिसकी रिफ्लेक्शन ना हो, जो लौट कर ना आती हो, यानी कि मेरी मोहब्बत जो है वो आगे रिस्पॉन्स नहीं आएगा आगे, इसलिए ये यक तरफा मोहब्बत है। दिस इज़ कॉल्ड अनरिफ्लेक्टिंग लव। ये एक यक तरफा मोहब्बत थी जो कभी लौट कर नहीं आएगी। उससे कहा मैं तुम्हें अब कभी भी नहीं देख सकूंगा। क्लियर? आगे कह रहा है ओ देन ऑन द शोर, अब कहता है शोर कहते हैं समंदर, दरिया का किनारा, समुंदर का किनारा। अब कहता है मैं समंदर के किनारे पे खड़ा हूँ, यहाँ समुंदर से मुराद है डेथ, डेथ का समंदर, जिसे कहते हैं मौत की वादी, मौत की तरफ जा रहा है ये। अब कहता है मैं शोर पे खड़ा हूँ, किनारे पे, साहिल पे खड़ा हूँ मैं, ऑफ द वाइड वर्ल्ड, इस पूरी खुली दुनिया की, वाइड कहते हैं स्पेशियस, एक जिसे कहते हैं एक वसी और इस दुनिया, इस दुनिया के मैं किनारे पे खड़ा हूँ। किनारा हमेशा एंड को कहता है, जब एंड होता है उसी को किनारा कहते हैं, स्टार्ट भी किनारा ही होता है, एंड भी किनारा ही होता है। तो अब कह रहा है मैं आई एम एट द एज ऑफ द डेथ, मैं मौत के किनारे पे खड़ा हूँ, मैं वर्ल्ड जो वसी और इस दुनिया उसके किनारे पे खड़ा हूँ। आई स्टैंड अलोन, मैं अकेला खड़ा हूँ, क्योंकि आपको पता है मौत का सफ़र अकेले ही तय करना पड़ता है, कोई आपके साथ नहीं जाता। उसने ये कह रहा है कि मैं अकेला खड़ा हूँ, एंड थिंक, और ये सोचता हूँ, क्या सोचता है वो, टिल लव एंड फेम, कहता है ये जो लव होती है ना और जो फेम होती है, देखें दोनों उसने कैपिटल में लिखे हैं, एल भी कैपिटल में, फेम भी कैपिटल में। कहना ये चाहता है कि जो लव और फेम है ना, ये कहता है क्या इनको है, ये टू नथिंगनेस, ये कुछ नहीं है, नथिंग कुछ नहीं है, नथिंगनेस इसमें कुछ भी नहीं है, नॉन बना दिया ना टू लगा के उसने, डू सिंक के जिसमें मैं डूब जाऊं, यानी जिसमें मैं डूब जाऊं, मोहब्बत में डूबूं, या अपनी फेम के लिए मैं तरसता रहूं, या फेम के लिए मैं तगोदो करूं, फेम के लिए मैं अनफेयर जो मीन्स यूज़ करूं। कह रहे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इन फेम से, इस लव से कोई मतलब नहीं, ये सारी आर्जी चीज़ें हैं, अब मरने के बाद जो ज़िंदगी होगी वहाँ इनकी कोई ज़रूरत नहीं मुझे पड़ेगी। एंड पे उसने ये बता दिया है कि टिल लव एंड फेम जो है टू नथिंग टू डू सिंक, कि ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैं इनके पीछे मरता फिरूं, इनके लिए दीवाना होता फिरूं। ऊपर उसने कहा है कि ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा ऐसा, अब वो कह रहा है इनके मेरे लिए ये सारी यूजलेस हैं, सारी मेरे लिए जो है ना नथिंगनेस है, कुछ नहीं मेरे लिए। तो ये एक छोटी सी पॉइंट थी, और इसका एक थीम बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत थीम उसने निकाला है। उसने क्या कहा, उसने कहा है कीट्स हैज़ अ फियर ऑफ अर्ली डेथ, उसको अपनी अर्ली डेथ का ना डर है, क्योंकि आप देखें पोइम का नाम है फियर, उसके कुछ डर हैं। डर तो एक ही है मौत का, उसके मौत के अंदर और डर छुपे हुए हैं कि मैंने अपनी किताबें लिखनी वो मैं नहीं लिख सकूंगा, और मेरी जो मोहब्बत है उसको मैं दोबारा नहीं देख सकूंगा, मैं जो ब्यूटी ऑफ नेचर है उसको मैं कैप्चर नहीं कर सकूंगा। आई वांट टू कैप्चर द ब्यूटी ऑफ नेचर अंडर माय पेन, मैं अपने पेन के ज़रिए उसको काबू करना चाहता हूँ, बट आई विल नॉट डू सो।
क्योंकि मैं आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने वाला हूँ। तो इसी को उसने कहा है कि कीट हैज़ अ फियर अर्ली डेथ, उसको अपनी जल्दी मरने का एक डर है। और ही इज़ फियर दैट, उसको ये डर है कि हिज लाइफ मे नॉट अलाउ हिम टू आउटपोर, आउटपोर होता है बाहर निकालना, टू पुट आउटसाइड, बाहर निकालना, अपने दिमाग से दिल से चीज़ें बाहर निकालना। कह रहा है मेरी ज़िंदगी मुझे इजाज़त नहीं देगी बाहर निकालने की। क्या बाहर निकालने की? बॉइलिंग ब्रेन, मेरा जो उबलता हुआ ब्रेन है ना, मेरे उबलते हुए ख्यालात हैं ब्रेन में, मेरी ज़िंदगी उसको बाहर निकालने की इजाज़त नहीं देगी। ही वॉन्ट्स टू ट्रांसक्राइब ऑल हिज राइप, वो तमाम अपने जो ख्यालात हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, आइडियाज़ हैं, उन्हें कहते हैं राइप थॉट्स। जो राइप थॉट ऐसे थॉट्स होते हैं जो पक्के ख्यालात, जो बाहर निकलने के लिए तैयार बैठे हैं। क्योंकि राइप उसी फसल को कहते हैं, राइप उसी फ्रूट को कहते हैं जो रिपन हो, पका हुआ हो, जो गिरने के लिए, खाने के लिए तैयार हो। तो यहाँ उसने राइप थॉट्स कहा है, मेरे ख्यालात जो मिच्योर हैं, आई हैव सम मिच्योर आइडियाज़, मिच्योर थॉट्स दैट दे आर गोइंग टू कम आउट, वो बाहर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकते इन टू अ पाइल ऑफ बुक्स, किताबों की शक्ल में आना चाहते हैं वो। आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट माई थाट्स इन द शेप ऑफ बुक्स, किताबों की शक्ल में। बिफोर ब्रीथिंग हिज लास्ट, अपनी आखिरी सांस लेने से पहले वो क्या करना चाहता है? अपने ख्यालात को किताबी शक्ल में लाना चाहता है। क्लियर? ही हैज़ अ ग्रेट डिज़ायर, वो चाहता है, उसकी बड़ी ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? टू ब्रिंग द मिस्टीरियस ब्यूटी, कि इस खूबसूरत ब्यूटी को, मिस्टीरियस उसने इसलिए कहा है कि गॉड की जो ब्यूटी है, जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, वो एक फेरी टेल से कम नहीं है, एक फेरी से कम नहीं है, एक परियों से कम नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला का जो कुदरती हुस्न है, उसको उसने कहा है मिस्टीरियस ब्यूटी को मैं अंडर हिज पेन, अपने पेन के नीचे लाना चाहता है, यानी कि अपने पेन से लिखना चाहता है। ही वांट्स टू राइट, उसने पहले भी कहा है करेक्टरी, कि वो अपनी तहरीर में लाना चाहता है वो। फिर उसने कहा है एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, आखिर पे उसने जो बात की है ना कि लव और फेम कुछ नहीं है, सारा कुछ यहीं रह जाएगा, ये आर्जी चीज़ें हैं, ये घंटे की दुनिया में मेहमान है। घंटे से मुराद थोड़ा टाइम है, यानी कि जो वेरी लिटिल टाइम इन दिस वर्ल्ड। हमने कहा हम सब ने मरना है, तो ये कह रहा है कि एवरीथिंग इज़ टू वर्ल्ड सच एज लव, दुनिया में हर चीज़ जैसा कि मोहब्बत है, फेम है, ब्यूटी है, सब ने ख़त्म हो जाना है। कहता है इज़ जस्ट ट्रांजिटरी, ये सब मरने वाले हैं, सब जाने वाले हैं, सब इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। जो ना देयर इज़ मोरलिटी इन दिस वर्ल्ड, अगले जहाँ जब जाएंगे क्या है, वहाँ इमोरलिटी, वहाँ यहाँ मोरलिटी है, वहाँ इमोरलिटी होगी, वहाँ जो है ना वो मौत नहीं आएगी, और वहाँ मेरी ये सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ एक न्यू ख्वाहिशें होंगी। तो अब ये इसका पोइम थी, स्मॉल सी थी, उसका एक मैसेज था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।